नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में अध्यापन करेंगे कक्षा 6 की जो लेटेस्ट कंप्यूटर विज्ञान की पाठ्य पुस्तक का जो अंतिम अध्याय संख्या है 8, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस चैप्टर का संपूर्ण सॉल्यूशन यानी कि इसके अभ्यास के जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों का हल इस वीडियो के माध्यम से हम करने वाले हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। तो साथियों, देखते हैं अध्याय 8 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पाठ्यपुस्तक के जो प्रश्नों के हल। यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले 1 नंबर प्रश्न। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का व्यापार निम्न में से उपयोग है। सही उत्तर होगा द, यानी कि ग्राहक सेवा सुधारने में, मशीन लर्निंग में, डाटा एनालिसिस के लिए। इसका राइट ऑप्शन होगा प्यारे बच्चों द ऑप्शन एकदम राइट है। नेक्स्ट आगे प्रश्न 2, कृत्रिम बुद्धिमत्ता में कौन सी तकनीक शामिल नहीं है। इसका सही उत्तर होगा द, इनमें से कोई नहीं, यानी कि मशीन लर्निंग भी नहीं है, कंप्यूटर विजन भी नहीं है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोग्राम भी नहीं है। अपना द ऑप्शन एकदम राइट है। आगे बढ़ेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो यहाँ पर आपको कृत्रिम बुद्धिमत्ता कंप्यूटर को सिस्टम बुद्धिमत्ता की तरह यहाँ पर सिस्टम आएगा, और एआई मशीन लर्निंग के कारण इसमें सीखता है, यहाँ पर मशीन लर्निंग लिखना है। अब आगे आपको सही और गलत में आपको उत्तर देना है। तो यहाँ पर 1 नंबर जो है आपके कथन सही हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता को अंग्रेजी भाषा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, ये एकदम सही एकदम। दूसरा है कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग गुणवत्ता निगरानी में सुधार करने में नहीं किया जा सकता, ये कथन गलत है, किया जा सकता है। एआई में मशीन लर्निंग की वजह से यह स्वयं सीखता है, यह कथन सत्य है। और 4 नंबर एआई का के निर्णय पूर्णतः नैतिक रूप से न्याय संगत होते हैं, यह कथन गलत है। और 5 नंबर एआई द्वारा तेजी से सूचना की प्रस्तुति होती है, यह कथन सही है। आपके राइट का निशान लगाना। इस प्रकार प्रिय विद्यार्थी इसको पूर्ण करेंगे। अब आगे है लघुतरात्मक प्रश्न। यहाँ पर जो है प्रश्नों को उत्तर नीचे देखते हैं। सारे के सारे प्रश्नों का प्यारे विद्यार्थियों उत्तर जो है नीचे दे रखा है। हम यहाँ पर जो है प्रश्नों के उत्तरों का सॉल्यूशन देखते हैं। 1 नंबर प्रश्न है जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता कंप्यूटर को किस प्रकार कार्य करने में सक्षम बनाती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर है कृत्रिम बुद्धिमत्ता कंप्यूटर को मानव जैसी बुद्धिमत्ता प्रदर्शित करने में सक्षम बनाती हैं। इसमें समस्या समाधान, निर्णय लेना, सीखना, भाषा समझना और पैटर्न समझना शामिल है। इस प्रकार 1 नंबर का उत्तर आपको करना है। आगे 2 नंबर, आपदा प्रबंधन जलवायु परिवर्तन की समस्याओं का समाधान किसकी सहायता से सुगम रूप में प्राप्त हो सकता है। तो इसका उत्तर आपको लिखना है कि आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन की समस्याओं का समाधान कृत्रिम बुद्धिमत्ता की सहायता से सुगम रूप से प्राप्त हो सकता है। एआई का उपयोग पूर्वानुमान, आपदा प्रक्रिया, संसाधन आवंटन और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए किया जा सकता है। आगे निम्न प्रश्नों के उत्तर विस्तार से देना है आपको। इसमें 1 नंबर प्रश्न, कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या है, इसमें कौन कौन सी तकनीकों को शामिल किया जा सकता है। तो उत्तर आपको लिखना है। उत्तर है जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई वह क्षेत्र है जहां कंप्यूटर को मानव जैसी बुद्धिमत्ता प्रदर्शित करने के लिए डिजाइन और विकसित किया जाता है। इसमें समस्या समाधान, निर्णय लेना, सीखना, भाषा समझना और पैटर्न पहचानना शामिल हैं। एआई में शामिल तकनीकों में मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग, प्रोसेसिंग, एनएलपी, कंप्यूटर विजन, रोबोटिक्स और एक्सपर्ट सिस्टम शामिल होते हैं। इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों, आपको 1 नंबर प्रश्न का उत्तर पूर्ण करना है। अगला 2 नंबर प्रश्न है जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लाभ बताइए। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसके लाभ जो है कई लाभ हैं इसमें। पहला, स्वचालन, एआई स्वचालित कार्य करने में सक्षम है जिसमें मानव श्रम की आवश्यकता कम हो जाती है। दूसरा, सटीकता, एआई मानवीय त्रुटि से मुक्त हैं और अधिक सटीक परिणाम प्रदान करती हैं। 3 नंबर है जो 24 आवर्स 24/7 यानी कि 24 घंटे और 7 दिन उपलब्ध हैं। एआई सिस्टम बिना थके हुए लगातार काम कर सकते हैं। और फिर 4 नंबर, नया ज्ञान खोज, एआई नया ज्ञान खोजने और जटिल समस्या का समाधान करने में मदद करता है। और 5 नंबर है व्यक्तिगत अनुभव, एआई व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकता है जैसे कि व्यक्तिगत सहायक और अनुशंसा प्रणाली। नेक्स्ट आगे है 3 नंबर प्रश्न, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रतिकूल प्रभाव समझाइए। तो उत्तर है जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कुछ प्रतिकूल प्रभाव शामिल हैं जिसमें निम्न है। सबसे पहला पॉइंट है नौकरी का अनुमान, एआई स्वचालन के कारण नौकरी का नुकसान हो सकता है। दूसरा है नौकरी को नुकसान, दूसरा है गोपनीय संबंधी चिंता, एआई सिस्टम बड़ी मात्रा में डेटा एकत्रित कर लेते हैं जो गोपनीयता संबंधी चिंताओं को बढ़ा सकता है। पॉइंट नंबर 3, निष्पक्षता और पूर्वाग्रह, एआई सिस्टम में पूर्वाग्रह हो सकता है जो गलत या भेदभावपूर्ण निर्णयों को जन्म दे सकता है। पॉइंट नंबर 4, सुरक्षा और सुरक्षा, एआई सिस्टम को हैक किया जा सकता है और दुर्भाग्यपूर्ण उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा सकता है। और 5 नंबर पॉइंट है नैतिक चिंताएं, एआई के साथ नैतिक चिंताएं जुड़ी हुई हैं जैसे कि अन्य सैन्य अनुप्रयोगों में इसका उपयोग। आगे प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 4, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की शिक्षा में क्या उपयोगिता है। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे।
कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिक्षा में कई उपयोगिताएं जिसमें शामिल हैं स्वचालित ग्रेडिंग। एआई का उपयोग छात्रों के असाइनमेंट को स्वचालित रूप से ग्रेड करने के लिए किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 2, व्यक्तिगत शिक्षा है। एआई का उपयोग प्रत्येक छात्र की जरूरतों के अनुरूप व्यक्तिगत शिक्षा प्रदान करने के लिए किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 3, छात्रों की सहायता। एआई छात्रों को उनके पाठ्यक्रम में सहायता प्रदान कर सकता है, जैसे कि प्रश्नोत्तर और असाइनमेंट सहायता। 4 नंबर पॉइंट, शिक्षकों की सहायता। एआई शिक्षकों के को प्रशिक्षण सामग्री और छात्रों का मूल्यांकन करने में मदद करता है। और 5 नंबर पॉइंट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा किस प्रकार गोपनीयता का खतरा है, तो उत्तर होगा जो एआई सिस्टम बड़ी मात्रा में डेटा एकत्रित कर सकते हैं जो गोपनीयता संबंधी चिंताओं को बढ़ा सकता है। इसमें व्यक्तिगत जानकारी जैसे नाम, पता, संपर्क विवरण और व्यवहार संबंधी डेटा शामिल हो सकता है। यह डेटा दुर्भाग्यपूर्ण उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा सकता है, जैसे कि पहचान की चोरी और धोखाधड़ी। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार जो है हमने इस वीडियो के माध्यम से आपके जो है कक्षा 6 की जो कंप्यूटर विज्ञान की पाठ्य पुस्तक का अध्याय संख्या अंतिम अध्याय जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, इसका संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो में किया है। प्लीज़ विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर कीजिएगा, और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्रिय विद्यार्थियों, मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ में, तो वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।